क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। प्रभु, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? और जीवन का संदेश आपके पास ही करके पेतरुस ने सारी दुनिया को ऐलान किया है, सारी दुनिया को बताया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमें जीवन देने वाला और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और आनंद जीवन और आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज ये माता कलश सामान्य काल का और 21वां और रविवार मना रही है। और आज के हमारे मनन चिंतन के लिए और सुसमाचार दिया गया है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 60 से लेकर और 69 तक दिया गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के इन पाठों को और यदि हम अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, तीनों पाठों का जो सारांश है या तीनों पाठ हमें यह निमंत्रण देता है कि हमें से हर एक व्यक्ति अपने वादों से सच्चे रहकर यानी ईमानदार रहकर और अपने जीवन और एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए आके हमें आमंत्रित करता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज की दुनिया ऐसी दुनिया है और जहाँ भी देखो वहाँ लोग तरक्की की बातें करते हैं, विकास उन्नति की बातें करते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कहते हैं, ये कंप्यूटर के बारे में बतलाते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और पता नहीं ना जाने कितने और ये सोशल मीडिया है, बहुत सारी बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छोटी बात, बड़ी बात, और कभी भी ऐसे लगता है कि इससे बात कहाँ से सीखते आ रहे हैं। इतना तेज रफ्तार में लोग सीखने लगते हैं और बोलने लगते हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है। आज की दुनिया में इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी किसी की बातों पर हम 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा करने वाले, बात करने वाले बहुत गिने चुने हो गए हैं इस संसार में। प्रिय विश्वासियों, आज मनुष्य जो उनके मुंह पे आते हैं सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद वो मुकर जाते हैं, अपनी बातों से वो मुकर जाते हैं और इनकार करते हैं कि मैंने अभी किसी ऐसे बोला ही नहीं है करके। इसलिए लोग कसम तो खाते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं, कसमें वादे को, और लोग आराम से भूल जाते हैं और इतना तक को भूल जाते हैं, हमें मालूम नहीं है मैंने ऐसे कहा, यदि मैंने कहा ये कसम खाएं तो वो उस समय उस परिस्थिति ऐसी थी और इसीलिए मुझे कहना पड़ा करके बड़े आराम से अपने कसमें वादों को भूल जाते हैं और अपने जुबान पलट जाते हैं, पल लोग पलट जाते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के तीनों पाठ हमें यह बतलाता है हम अपने कसमें वादों पर और ईमानदार रहकर, सच्चे रहकर एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन बिताना है। क्योंकि और ईश्वर हमसे जो कहते हैं और जो वादा करते हैं उन वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यीशु के हर एक शब्द में जीवन देने वाले और एक गुण रहता है और प्रभु यीशु के ईश्वर के हर एक शब्द में और अपनी ओर आकर्षित करने का एक जबरदस्त और एक शक्ति उसमें निहित है। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर का वचन आपके वचन मेरे वचन जैसे नहीं, ईश्वर की बोली आपकी बोली जैसे और इनकी बोली जैसे उनकी बोली जैसे नहीं है। और ईश्वर बार बार और तोड़ मरोड़ नहीं करते अपने वचनों से, और जो कहते हैं सच कहते हैं और उनके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द में हमें जीवन प्राप्त है। प्रिय विश्वासियों, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त जहाँ भी गए, सभागृह में गए या मंदिर में गए या गांव गेड़ा में जो घूमने के लिए गए, प्रचार करने के लिए गए, लेकिन वहाँ उनके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द में एक शक्ति और निकलती थी
उदाहरण के लिए जब एक अंधे व्यक्ति से उन्हें मिला और उनसे एक बातचीत किया और उनके स्पर्श करके उनके लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें चंगाई प्रदान किया है। तुम शुद्ध हो गया हो, जाओ करके। या फिर तूफान आंधी को देखकर उन्होंने कहा थम जाओ, और तुरंत और उसको ओबे करते हुए और बंद हो गया है। और एक लंगड़े व्यक्ति को चलने के लिए बोल दे, चलने लगे। यार बहरे लोगों को देख के उन्हें कहने लगे तो वो और सुनने लगे। अरे अनेक प्रकार के चमत्कार प्रभु यीशु अपने वचन से उन्हें और स्पर्श से उन्हें ठीक किया है। यानी उनके वचन में, उनके वर्ड में इतनी शक्ति था, यानी प्रेमपूर्ण और शब्द था। और कोई कठोर शब्द है, और कोई दया की शब्द है, कोई करुणा की शब्द है, कोई शांति का शब्द है, या फिर उसके प्रेमपूर्ण एक शब्द हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त दयालु शब्द के और शांति के शब्दों को उन्हें प्रयोग किया है। जीवन देने वाले शब्द प्रभु के पास है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, पिछले 2 सप्ताह से हम देखते आ रहे हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त और यूकरिस्ती की स्थापना करने के पहले और अपने शिष्यों को, प्रेरितों को और ट्रेनिंग दे रहे थे। और क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज ही दुनिया में हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पति एक हमारे एक पल्ली में एक परिवार है जो आपस में पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती है। रोजाना किसी न किसी छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा जो हमेशा होता रहता है। लेकिन जब और वह उसके पतिदेव हमेशा अपनी पत्नी से मारपीट करना, लड़ना, झगड़ना और इस तरह के काम करते रहे हैं। वो परेशान होकर एक दिन पत्नी ने उससे पूछा, क्यों जी ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? खुद परेशान हो और हमको भी परेशान करते हो। क्या आपने कसम नहीं खाई? जब विवाह संस्कार हुआ था, जब शादी हुई थी गिरजा में, तब ईश्वर के सामने, पल्लीवासी के सामने, पुरोहित के सामने अपने कसम नहीं खाई? सुख में, दुख में, मुसीबत में, परेशानियों में, बीमारी में, स्वास्थ्य में, जीवन भर में आपके साथ रहूँगा, आपके साथ दूंगा करके आपने वादा नहीं किया? पति देव बोले, वो उस समय में नहीं कहा, वो सब भूल जाओ, उस समय की परिस्थिति कुछ अलग था और आज के सिचुएशन और कुछ करके बड़ी आराम से उसके जवाब दिया उसने। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जब आप और मैं जब बपतिस्मा लिए थे तब हमने भी कसम खाई है। क्या शैतान को छोड़ेगा? हाँ छोड़ेंगे करके हमारे माता पिता ने, हमारे धर्म माता पिता ने वादा किया है। लेकिन उन्हें ये नहीं देखा कि क्या हम जो वादा किए हैं वो जिम्मेदारी को आज भी निभा रहे या नहीं निभा रहे हैं। और इतना ही नहीं, शादीशुदा वाले में भी उन्हें भी अनेक प्रकार की कसम खाई है, आज वो भी नहीं निभाते हैं। या फिर सन्यासी जीवन बिता रहे और ये लोग भी और इनके पॉवर्टी, चस्टिटी और इनके ओबीडियंस के जो वाउस लेते हैं और लेकिन उनको भी पालन करने में असमर्थ रह जाते हैं। यानी पूरी सारी दुनिया में हम यही देखने को मिलता है और अपने कसमे वादों पर खरे नहीं उतरते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और ऐसे में और आज के सुसमाचार के द्वारा हम 3 प्रकार के लोगों को हमारे सामने पेश करता है। और सबसे पहला और जो व्यक्ति है और जो रेखा जो है और जो पानी पर खींची गई रेखा, पानी पर खींची गई रेखा, पानी पर क्या रेखा बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं? वो तो तुरंत मिट जाएगा और रेखा खींचते ही वो मिट जाएगा और टिकता नहीं है इसमें। तब उसी प्रकार और आज के सुसमाचार हमने देखा, पिछले सप्ताह में देखा, जो लोग प्रभु यीशु के प्रचार कर रहे थे, उन्हें 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों से ज़्यादा लोगों को उन्हें खिलाया। लोग खाए पिए तृप्त हो गए, खुश हो गए, आनंद मनाने लगे, बिना और पसीना बहाने उसको खाना रेडीमेड मिल गया। और इसलिए जहाँ जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त जाते थे उनके पीछे उसको भागने लगे, क्योंकि वो नश्वर भोजन को और ग्रहण करने के लिए गए थे। लेकिन जब कठिन शिक्षा
और देने लगे, तब और दुम दबा के सब भागने लगे प्रभु से दूर। कई शिष्य लोग प्रभु को छोड़ दिए। अरे बाप रे बाप, इनकी शिक्षा तो बहुत कठिन है और इसको ऐसे कौन पालन कर सकते हैं, और जिस जो नियम जो कानून जो बताते हैं वो हमें और पालन करने में हमें बहुत दिक्कत होगी करके लोगों ने छोड़ दिए हैं। जिस प्रकार पानी में खींचे गए वो रेखा के समान सब लोग भाग गए थे। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, हाँ जी, हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम भी उन लोग के समान हैं? जी हाँ, है। और जब त्यौहार आते हैं, पल्ली के त्यौहार मनाते हैं, वेलांगनी नवीन आता है, माँ मरियम का नवीन आता है, रोज़सरी महीना आता है, तो हमारा विश्वास भरपूर विश्वास और विश्वास बढ़ जाता है हमारा विश्वास में। फिर उसके बाद त्यौहार ख़त्म हो गया, नवीना ख़त्म होने के बाद फिर पुराने जीवन में अलौट किए आ जाते हैं, हमारा विश्वास फीका होने लगते हैं। और बरसात में आपने देखा कहीं कहीं या रोड में छोटे छोटे गड्ढे डबरे होंगे, डबरे में पानी भर जाता है, लबालब भर जाते हैं बारिश में, बारिश समाप्त होने के बाद वो सूख जाता है। उसी प्रकार हमारा विश्वास भी पावन त्यौहार में, नवीना में और एक कोई जैसा कोई संस्कार ग्रहण करते से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उसके बाद हमारा विश्वास भी कमज़ोर पड़ जाता है। हमारे विश्वास में फीका पड़ जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों को, दूसरे प्रकार के वो लोग हैं और जिसके वो लोग हैं जो रेखा जो है और ये रेत पर खींची गई रेखा के समान है। और रेत में कोई रेखा खींचे तो तुरंत नहीं मिटता है, अपने आप से वो नहीं मिटता है और कुछ समय तक रहता ही है। और जब वो कब होगा, जब लोग उस पर चलने फिरने लगेंगे, उसके पद चिन्ह उसमें लगते ही और वह मिट जाते हैं, या फिर हवा पानी चले और तब वो रेखा रेत में भी मिट जाता है। ऐसा भी कई लोग हैं और शुरू में से बड़े उत्साह से और बस जुनून के साथ हम क्रिस्तीय जीवन हम जीने के लिए हम संकल्प कर देते हैं। नया साल में, क्रिसमस में एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, इस साल में डेली मैं बाइबल पढ़ूंगा, रोज़ बाइबल पढ़ूंगा और मेडिटेशन करूंगा और प्रार्थना में मैं जाऊंगा, या संडे हर संडे बराबर में मिसा बलिदान में भाग लेकर कई डिसीजन हम लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे और उस रेत में खींची गई उस रेखा के समान जब दुख तकलीफ परेशानियाँ पीड़ाएँ जब बीमारियाँ जब आते हैं, तब हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, अंत में और इस चट्टान पर और खींची गई उस रेखा के समान होना चाहिए। चट्टान पर एक बार रेखा खींच लें तो ना आंधी से, ना तूफान से, ना हवा से और मिटने वाले नहीं है। वो तो बिल्कुल वही बहुत उसमें गड़ जाता है वो रेखा, उस रेखा को और मिटा नहीं सकते हैं और उसमें मजबूत रहता है। उसी प्रकार आपके विश्वास, मेरा विश्वास और ईश्वर पर, ईश्वर के वचन पर दृढ़ होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार पेतरुस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ये दुनिया, ये इंसान, ये आधुनिक इंसान, ये मॉडर्न आधुनिक इंसान के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन भरोसा करने वाले बात है सिर्फ आपके है और इसलिए प्रभु के वचनों पर हमें विश्वास करें। प्रभु ने हमें जो कसम खाई है, जो प्रॉमिसेस हमें दिए हैं, उसको पकड़ के उसके ऊपर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय विश्वास, ना इस संसार के, ना किसी मनुष्य के बातों के सुनने से अच्छा ईश्वर की बातें सुने और उन्हें स्वीकार करें अपने दिल में, अपने परिवार में। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, हम किस प्रकार के लोग हैं? क्या पानी में खींचे गए उस रेखा के समान हैं, या फिर रेत में खींचे गए उस रेखा के समान हैं, या फिर चट्टान पर खींचे गए और उस रेखा के समान है? हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में आपने सुना और इजरायली लोगों को ईश्वर ने क्या क्या नहीं किया,
कितनी मदद की, कितनी सहायता की और उन्हें गुलामी से उन्हें छुड़ाया, उनके जो भी ज़रूरत आवश्यकता थी सब कुछ उन्हें प्रदान करने के बावजूद भी वफ़ादार नहीं हुए, ईमानदार नहीं रहे और अन्य देव-देवताओं की पूजा पाठ करने लगे। लेकिन योशुआ ये कहने लगे, मैं और मेरा परिवार हमेशा प्रभु की उपासना करते रहेंगे करके उन्होंने कहा। इसी प्रकार हमारा विश्वास भी होना चाहिए। हमारे लिए हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। सच्चा परमेश्वर वही है, जीवन देने वाला परमेश्वर, मुक्ति देने वाला परमेश्वर, दुख तकलीफ में हमें सहारा देने वाला परमेश्वर, मदद करने वाला परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ही है। और वही हमारे भला गडीरे के रूप में हमारे बीच में आए। उन पर हमें विश्वास करें। कृष्ण प्यारे भाइयों और बहनों, तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु। और पिछले एक सप्ताह से अब हमारे साथ रहकर हमारे हर काम काज में सफलता प्रदान की है प्रभु, हमारी सुरक्षा की है प्रभु, हमेशा अपने पवित्र लहू के किले के अंदर सुरक्षित रखा है प्रभु। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हर मुसीबत से आपने हमें बचाया अपने स्वर्गदूतों को भेजकर, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अनेक प्रकार बड़ी बड़ी बीमारी से हमें छुटकारा दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिसको संतान नहीं है, यीशु नासरी के नाम से हमने जो प्रार्थना की और प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें संतान प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ, ये प्रभु कई दिनों से बीमारी से पीड़ित लोगों की चंगाई के लिए हमने और आपके नाम लेकर प्रार्थना की है प्रभु। हमारे चंगाई दाता यीशु क्रिस्त, आपने उन्हें चंगाई प्रदान किया है, उसके लिए भी हम अपने आभार आपके प्रति प्रकट करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, आपकी आशीष सदा सर्वदा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ बने रहे। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।